हेलो स्टूडेंट्स। तो एक्चुअली नीट एग्जाम तो 5 मई को ही हो गया था, लेकिन चूंकि काफी विद्यार्थी हमारे जेईई एडवांस दे रहे थे तो मैं काफी उसमें व्यस्त था और कुछ अन्य कार्यों में भी व्यस्त होने की वजह से। और मैं देख रहा हूँ काफी दिनों से काफी अलग अलग कट ऑफ लोग बता रहे हैं और मैंने सभी कट ऑफों की भी एनालिसिस करी है। उसमें सभी लोगों के अपने अपने तर्क है, अपने अपने लॉजिक हैं। तो उसी तरह से, लेकिन जब मैंने एक जैसे अपना मीन, वेरिएंस, एक्सपेक्टेड फंक्शंस, ये बहुत सारे जो टर्म्स होते हैं उसको जब हम यूज करते हैं और पिछले कट ऑफ्स को देखते हैं, पेपर का जो स्टैंडर्ड देखते हैं, उसको देखते हुए मैंने एक कंक्लूजन निकाला है, वो आपको मैं बता रहा हूँ और मुझे लगता है कि उसी के आसपास कट ऑफ भी जाएगा। एक चीज तो है कि सब फिजिक्स के पेपर की बात कर रहे हैं कि फिजिक्स का पेपर बहुत टफ था और उसमें जो अपना कट ऑफ बहुत नीचे जाएगा। इन सब के बीच में मैंने जितने लोगों ने कट ऑफ बताए हैं उसमें मैंने एक चीज देखा कि कोई भी इस बात को कंसीडर नहीं कर रहा है कि अगर किसी का फिजिक्स का पेपर बर्बाद हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट उसके केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे भी पड़ेगा। जैसे कोई एक्स स्टूडेंट अगर मान लो कि वो बहुत अच्छा है, जो मैंने देखा कि मेरे टेस्ट में या पिछले साल मेरे पास एक स्टूडेंट का 609 स्कोर किया था और अभी इस बार उसके 470-80 के रेंज में आ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें एक फैक्टर होता है, वो प्रेशर का फैक्टर होता है, ठीक है। और वो प्रेशर का जो फैक्टर होता है वो किसी भी फैक्टर्स पे ज्यादा डोमिनेट कर जाता है। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नो डाउट फिजिक्स का पेपर तगड़ा था, जबरदस्त था, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब केमिस्ट्री और बायो का भी ऐसा नहीं था कि जो लास्ट ईयर के 5 पेपर जैसा रहा हो, वो भी ठीक ठाक पेपर आया है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है, 20 क्वेश्चंस के ऑप्शंस कम हुए हैं और 20 मिनट कम हुए हैं, ठीक है। तो इन सारे जो फैक्टर्स को अगर हम देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि ओपन, मैं महाराष्ट्र की कट ऑफ की यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरी पूरी स्टूडेंट्स हैं, उनका पूरा बेस महाराष्ट्र है, तो मैं उनके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। मुझे जो लग रहा है, बोर्ड पे लिखा भी है, और महाराष्ट्र का जो ओपन कैटेगरी का कट ऑफ हो सकता है, आप देख सकते हैं, वो 479 प्लस माइनस 20 मार्क्स के आसपास में रहेगा। 479 प्लस माइनस 20 मार्क्स, इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें मैं वो प्रेशर वाला फैक्टर भी इंट्रोड्यूस किया हूँ। ओबीसी के कट ऑफ की बात कर रहा हूँ तो मैं, हालांकि ओपन और ओबीसी में बहुत डिफरेंस नहीं है, लेकिन मैं 3 मार्क्स का मार्जिन दे रहा हूँ यहाँ पे। तो 476 प्लस माइनस 20 जा रहा है। शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 408 प्लस माइनस 20, शेड्यूल ट्राइब्स 370 प्लस माइनस 20, ईडब्ल्यूएस का 446 प्लस माइनस 20 आता है। इसमें अगर मराठा वाला रिजर्वेशन को हम कंसीडर कर लेते हैं तो मराठा का जो कट ऑफ है वो 426 प्लस माइनस 20, यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन मराठा का भी जो कट ऑफ है वो 426 प्लस माइनस 20 होगा। AIR1 सर्टेनली कोई भी 720 नहीं पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है कोई पा जाए तो फिर वो बहुत गजब, बहुत तगड़ा लड़का होगा, वही पाएगा। लेकिन मेरा जो प्रोडिक्शन AIR1 के लिए आ रहा है, वो AIR1 के लिए जो प्रोडिक्शन आ रहा है वो आपका 648 प्लस माइनस 20, मतलब ये 668 भी हो सकता है और आपको जान के आश्चर्य होगा, ये 628 भी हो सकता है AIR1 के लिए, ठीक है। अब ये तो मेरा एक एनालिसिस है, उसपे मैंने लगभग जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं उनके सैंपल्स यूज किए हैं, उनके डेटा को यूज किया, और मेरा अपना जो इतने साल का एक्सपीरियंस है और साथ में जो AIPMT से नीट के लेके, और सबसे ज्यादा मैं जेनजीज की मेंटल एबिलिटी पे भी मुझे बहुत पूरी गारंटी है कि ये किस मेंटल एबिलिटी के हैं, ठीक है, और वो कितने ऑनेस्ट है, इसको भी मैंने कैलकुलेट करके इसमें डाला हुआ है। फिर भी बिल्कुल भी मुझे उम्मीद है कि 90% चांस है मेरा इस प्रोडिक्शन सही होगा, लेकिन आप पैनिक मत होइए। अगर आप इसके ऊपर के हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप सेफ हैं, पर हो सकता है इसके नीचे भी होने पे आप सेफ रहें। मतलब हो सकता है कि कट ऑफ जो मैं बता रहा हूं लोवेस्ट ना, उससे भी लोवेस्ट जाए, बट इतना डेफिनेटली है, मैं इतना अश्योर कर रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।